हाँ, आज हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण पहलू पे, जनसंख्या पे। कल यानी 19 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, क्या द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के आंकड़े जारी किए गए हैं। उन आंकड़ों पर बात करेंगे। भारत के संदर्भ में बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई है। तो ये संस्था क्या है, कौन सी संस्था है जिसने जारी किया है? यूएन, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, पहले UNFPA भी कहा जाता था, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एक्टिविटी, UNPF, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन, ये भी कहा जाता है। हिंदी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। इसने जारी किया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ठीक है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसने जारी किया है द स्टेट ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023। जारी किया गया है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा, ठीक है। इसे बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई है। इंटरेस्टिंग बात है कि कहा गया है कि 78 देश, पूरी दुनिया में 78 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी जोड़ लिया जाए तो जितनी आबादी होती है उससे ज़्यादा बच्चे प्रतिवर्ष हमारे देश में पैदा हो रहे हैं, ठीक है। अनुमान ये भी लगाया गया है कि भारतीयों की औसत ऊंचाई मान लिया जाए 5 फुट 5 इंच, तो जितने भारतीय हो गए हैं लगभग 143 करोड़ 142.86 करोड़ 142.86 करोड़ 142 करोड़ 86 लाख हो चुके हैं। तो जितने भारतीय हो चुके हैं लगभग 143 करोड़, वे अगर एक पर एक चढ़ते जाए तो कुल भारतीयों की ऊंचाई चांद से 6 गुना ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। प्रतिदिन हमारे यहाँ 56,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ों के मुताबिक। तो बात करेंगे हम लोग इस पर। इन आंकड़ों में जो कुछ कहा गया है उसी का एनालिसिस करेंगे। पहले आंकड़ा को समझ लेते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष 1950 से ही दुनिया की आबादी के आंकड़े जारी करता रहा है। कब से? 1950 से ही। इस बार भी जारी किया है 19 अप्रैल को, कल ही जारी किया है, ठीक है। ये 2023 के आंकड़े हैं और इसमें भारत के संदर्भ में कहा गया है कि भारत अब सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। क्या? भारत अब सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है, जिसकी आबादी 142 करोड़ 86 लाख है। क्या? 142 करोड़ 86 लाख है। और चीन अब दूसरे स्थान पर आ गया है। चीन अब दूसरे स्थान पर आ गया है, उसकी आबादी 142 करोड़ 57 लाख हो चुकी है। तो सबसे पहले तो ये लीजिए, अभी जो पढ़ा रहे हैं हम, ये पीटी में भी काम आ सकता है, मेंस में भी काम आ सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का जो एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम, उसमें भी काम आ सकता है। और जो मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, बीपीएससी यूपीएससी सभी में इन आंकड़ों से संबंधित प्रश्न या विश्लेषण से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बढ़िया से लिखिएगा। तो पहला क्या आप देखें, भारत आबादी की दृष्टि से भारत दुनिया में
प्रथम स्थान पर आ गया है। कितनी आबादी है भारत की? 142 करोड़ 86 लाख। 86 लाख। चीन की आबादी, चीन पहले प्रथम स्थान पर था आबादी के दृष्टिकोण से, अब चला गया वो दूसरे स्थान पर। तो चीन की आबादी कितनी है? 142 करोड़ 57 लाख हो चुकी है। यानी भारत की आबादी चीन की आबादी से कितनी अधिक है? आबादी चीन की आबादी से 29 लाख अधिक है, हो चुकी है। ठीक है। ये है भारत और चीन की आबादी में तुलना। भारत और चीन के बीच ही हम तुलना करते हुए आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा यह जारी किया गया है। ठीक है। रिपोर्ट का नाम क्या है? द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023। ये संस्था 1950 से आंकड़े, दुनिया की आबादी के आंकड़े जारी करती रही है। इस संस्था के अनुसार भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। चीन का स्थान दूसरे नंबर पे आ गया है। 142 करोड़ 86 लाख के साथ भारत नंबर 1 पे, 142 करोड़ 57 लाख के साथ चीन दूसरे नंबर पर आ गया है। तीसरे नंबर पर लगभग 34 करोड़ की आबादी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। अब हम दोनों देशों की आबादी में विभिन्न वर्गों के बीच तुलना करेंगे। भारत और चीन। ठीक है। अब भारत और चीन के बीच हम ये कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग 0 से 14 वर्ष तक भारत में कितनी आबादी है और चीन में कितनी आबादी है। क्या? 0 से 14 वर्ष भारत में 25% आबादी 0 से 14 वर्ष है। जो है कितना? 35 करोड़। कितना है? 0 से 14 वर्ष तक के आयु समूह में चीन में 17% आबादी है। कितना है? 17% आबादी है। और कुल कितना? 24 करोड़। गौर कीजिए, हमारे यहाँ 14 वर्ष के कम से कम वाले बच्चे कितने हैं? 35 करोड़। चीन में कितना है? तो ये स्थिति किसके लिए अच्छी है? भारत के लिए अच्छी है। क्यों? क्योंकि ये आबादी जो है निर्भर आबादी होती है। तो निर्भर आबादी की संख्या हमारे यहाँ अभी तक इसमें देख रहे हैं कम है। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसके बाद 15 से 64 वर्ष के बीच भारत में आबादी जो है 68% है।
कुल होता है 97 करोड़। कुल होता है 97 करोड़। चीन में 15 से 64 69% है, यानी 98 करोड़ आबादी है। पैंसठ वर्ष से अधिक हमारे यहाँ 7% लोग हैं। कितने हैं? 7%, यानी 10 करोड़। और चीन में 14% है, यानी 20 करोड़। यानी बूढ़े लोग कितने हैं चीन में? 20 करोड़। हमारे यहाँ कितने हैं? हमारी स्थिति क्या है इस मामले में? अच्छी है, बेहतर है। तो ये जनांकीय संरचना जो हमारी ठीक ठाक है, युवा आबादी भी ठीक ठाक है, किशोर आबादी भी ठीक है। और ये किशोर है तो ये मान लीजिए 35 है, यहाँ चीन में कितना है? 24 ही है। लेकिन ये 35 जो है ये और बढ़ के ये आएगा ना, किसमें आएगा? इसमें शामिल होगा, शामिल होगा ना। क्लियर है? तो वृद्ध आबादी कितनी है? 10, यहाँ 20। तो आबादी के हिसाब से बहुत चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात तब होगी जब आबादी का सही ढंग से नियोजन नहीं हो, कौशल विकास नहीं हो। आबादी अपने आप में समस्या नहीं है, आबादी का ठीक ढंग से नियोजन ना होना, कौशल विकास ना होना, शिक्षा दीक्षा ना होना, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी ना होना, मुख्यतः कौशल विकास और प्लानिंग ना होना, ये समस्या है। ठीक है, जब कहते हैं ना कि किसी के 5 बेटे हैं लेकिन पांचों की पढ़ाई लिखाई ठीक ढंग से हो और पांचों कोई कलेक्टर, कोई लीडर, कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बन जाए, और किसी के एक ही बेटे हो, आबादी कम हो और कुछ नहीं कर सके, तो क्या होगी? जनांकीय दुस्वप्न। और जो 5 है लेकिन पांचों का बढ़िया से नियोजन हो गया, कौशल स्किल डेवलपमेंट हुआ, शिक्षण प्रशिक्षण हुआ, तो क्या होगा? जनांकीय लाभांश की स्थिति होगी। ठीक है, तो आबादी अधिक होना उतनी बड़ी समस्या नहीं। समस्या तो है, आबादी बढ़ती है तो संसाधन पर बोझ बढ़ता है, लेकिन उतनी समस्या नहीं है अगर आबादी का सही ढंग से नियोजन हो। लेकिन अगर नियोजन ना हो तो आबादी अपने आप में समस्या बन जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो ये समझ गए आंकड़ा। अब भारत में जो जीवन प्रत्याशा है वो है पुरुषों की 74 वर्ष। कितनी? ये लिख लीजिए, जीवन प्रत्याशा के मामले में भारत में पुरुष का 74 वर्ष और महिला का 71 वर्ष। चीन में पुरुष 76 वर्ष और महिला 82 वर्ष। चीन में 65 वर्ष से अधिक की आबादी भारत से कितना गुना है? 2 गुना है ना। क्लियर है? हर तरह से समझ लीजिए, कोई दिक्कत? ये आंकड़ा समझ गए आप लोग? और दुनिया की आबादी, कुल आबादी जो है वह हो चुकी है दुनिया की कुल आबादी
8.045 कितनी है? हाँ, बिलियन। बिलियन मतलब अरब कितना है? इसका कुल आबादी का 1/3। देखिए 142 करोड़ कौन हुआ? भारत 143 और चीन 142। 142 कितना हुआ? 284। और एक लगभग दोनों मिला के कितना? 285-86 करोड़ है, यानी 3 अरब के बराबर। और यहाँ कितना है? 8 अरब दुनिया का। लेकिन यानी 1/3 से अधिक आबादी पूरी दुनिया की कहाँ रहती है? चीन और एशिया। 1/3 से अधिक आबादी भारत और चीन में रहती है। भारत और चीन में रहती है। अब यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के मुताबिक चीन में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, चीन में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उससे आधे बच्चे हमारे यहां पैदा हो रहे हैं। नहीं सॉरी, उल्टा बोल दिए। चीन में भारत की तुलना में आधे बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि चाइना ने चाइल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी अपनाया था, इसमें बच्चों को कम करना था। तो भारत में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उसके आधे चीन में पैदा हो रहे हैं। ठीक है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के अनुसार भारत में लगभग 2.5 करोड़ बच्चे प्रतिवर्ष पैदा लेते हैं, और इनका मानना है कि दुनिया के 78 देशों की आबादी, दुनिया के 78 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी को जोड़ लिया जाए तो उससे अधिक बच्चे हमारे यहाँ, हमारे भारत में पैदा लेते हैं। यूनाइटेड नेशन के अनुसार लगभग 2.5 करोड़ बच्चे हमारे यहाँ पैदा लेते हैं। हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 2021-22 में 2.03 करोड़ बच्चे एक साल में पैदा हुए। ठीक है, मतलब दुनिया के 78 देशों की आबादी को जोड़ लिया जाए तो 2 करोड़ से कुछ ही अधिक होता है, और उससे ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ पैदा ले रहे हैं प्रतिवर्ष। ठीक है, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका से ज्यादा लोग हमारे यहाँ रह रहे हैं। ठीक, वह भी एक इंटरेस्टिंग वाकया वो भी बताया मैंने कि एक पर एक भारतीयों को खड़ा कर दिया जाए और भारतीयों की औसत ऊंचाई 5.5 फीट मान लिया जाए तो हमारी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? चांद से 6 गुना ऊंची हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्थिति बहुत उत्साहजनक नहीं है, चिंताजनक है। क्यों? इस पर बात करेंगे हम लोग। आंकड़ा समझ गए सभी लोग? ठीक है, आगे बढ़े। अब ये एक कहा गया है कि इतने बच्चे जो आबादी जो बढ़ रही है भारत की, वो आबादी क्यों बढ़ रही है? वो आबादी बढ़ रही है इस क्यों कहा गया कि आबादी बढ़ने के कारण जो है शिशु मृत्यु दर। क्या? शिशु मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर, और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। कम हुआ है। शिशु मृत्यु दर यानी 1 साल तक के बच्चों की मृत्यु दर में कमी आई है। नवजात बच्चों की मृत्यु दर यानी 28 दिन तक, कितना? 28 दिन तक की उम्र वाले बच्चों की मृत्यु दर में भी कमी आई है। और अंडर 5 मोर्टेलिटी यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मृत्यु दर में भी कमी आई है। अगर आंकड़ा लिखना चाहे आप लोग, जो हमारे पास अवेलेबल है, शिशु मृत्यु दर 2012 में 42 था, 2020 में हो गया 28। 42 से क्या हो गया?
28, यानी 12 में 1000 बच्चे में 42 बच्चे मरते थे, तो 2020 में 1000 बच्चे में 28 बच्चे मर रहे हैं शिशु। नवजात मृत्यु दर 2012 में 29 था 1000 में, ये अब हो गया 20। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 2012 में 52 था, 2020 में 32 हो गया। तो क्या हो गया, मृत्यु दर कम हो रही है, यानी अधिक बच्चे जीवित रह रहे हैं, इससे हमारी आबादी बढ़ रही है। ठीक है, कुल कितनी आबादी हो गई हमारी? 1.4 अरब, लगभग 142 करोड़ 86 लाख, सबसे ज्यादा आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा शिखर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। इस हिसाब से, आबादी के हिसाब से, काश जीडीपी के हिसाब से भी शिखर पर होते हैं। ये उम्मीद करें हम लोग कि जीडीपी के हिसाब से भी हम लोग शिखर पर हो। अब आबादी के बढ़ने से, आबादी क्यों बढ़ रही है वो देख लिया आपने। शिशु मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में कमी आई है। ये आबादी के आंकड़े भी आपने देख लिया। ठीक है, आबादी की संरचना जो है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक नहीं है, लेकिन आबादी का अधिक होना अपने आप में बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आबादी के बढ़ने से क्या होता है, क्या क्या संकट होगा, परिणाम क्या होगा? संसाधन संकट, संसाधन पर बोझ बढ़ेगा, चाहे कोयला हो, लोहा हो, ठीक है, पेट्रोल हो, स्वच्छ पानी हो, प्राकृतिक गैस हो, खनिज हो, पेड़ हो, पानी हो, ठीक है, बढ़ेगा। जल संकट, वनावरण, ठीक है, वन्य जीवन, वनावरण क्या होगा, वन संकट कम होगा, वन्य जीवन प्रभावित होगा, ऊर्जा अधिक खपत होगी, ऊर्जा संकट, पर्यावरण क्षरण, पर्यावरण संकट, ये सब होगा तो जलवायु परिवर्तन होगा। क्यों? ज्यादा आबादी, CO2 का एमिशन अधिक, CO2 का उत्सर्जन अधिक होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे प्रमुख गैस कौन ग्रीन हाउस गैस जिम्मेवार है? CO2। तो अधिक आबादी, CO2 का उत्सर्जन भी अधिक होगा। तो पर्यावरण संकट, ऊर्जा संकट, जल संकट, वनावरण संकट, ठीक है, रोजगार संकट, आर्थिक संकट, कृषि पर बोझ बढ़ेगा, संकट ही संकट। ये सारा संकट होगा, इन तमाम संकटों का असर सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ठीक है, सामाजिक संकट। परिवार में जब आबादी बढ़ जाती है तो सबके हिस्से का जो है सुविधा या जो कुछ है वो कम हो जाता है। तो फिर क्या होता है, सुविधाओं को हासिल करने की लड़ाई परिवार में, तो वही तो समाज और देश में भी होती है। तो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संकट, ठीक है। तो आबादी का बढ़ना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब आबादी बढ़ी गई है तो क्या किया जाना चाहिए, थोड़ा उस पर बात कर लिया जाए। क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, थोड़ा सा बात कर ले हम लोग। क्या होना चाहिए भाई? जिस तरह चाइना ने कंट्रोल किया, हमारे यहां भी कंट्रोल किया जाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए। अब इतना ज्यादा सख्त नहीं बनाया जाए कि जिस तरह चीन में युवा आबादी कम हो गई, हमारे यहाँ भी कम हो जाए, बूढ़ों का देश हो जाए। तो जनसंख्या नियंत्रण नीति इस तरह बनाई जाए कि जनसंख्या भी नियंत्रित रहे और जनसंख्या में युवा आबादी ठीक ठाक रहे। समझ में आई बात?
तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए। जनसंख्या नियंत्रण नीति, अभी तक जो नीति थी जनसंख्या नीति वो उत्साहजनक नहीं रही, तभी तो हम आज आबादी के लिए हिसाब से क्या हो गए, पहले पायदान पर पहुंच गए। आबादी कम होना चाहिए तो बढ़ते जा रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण नीति में प्रोत्साहनकारी, लोगों को जागरूक बनाने, प्रोत्साहनकारी एवं जागरूकता, प्रोत्साहनकारी उपायों एवं लोगों को की जागरूकता पर जोर दिया जाए। अब जनसंख्या नियंत्रण कानून जो हमारे यहाँ बने उसको लोकतांत्रिक तरीके से ही लागू किया जाना जरूरी है। जबरन थोपना जरूरी नहीं है। जबरन थोपने से दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाएगी और असंतोष होगा, अफरा तफरी होगी पूरे देश में। तो लोकतांत्रिक तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाते हुए लागू किया जाए, लोगों को जागरूक बनाया जाए। नारी सशक्त होगी तो जनसंख्या अपने आप कम होगी, क्योंकि नारी सशक्तिकरण पर जोर दिया जाए। और आबादी बढ़ ही गई है तो आबादी, पहले ही मैंने बताया कि बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आबादी का सही ढंग से नियोजन न होना, कौशल विकास न होना, वो समस्या है। युवा आबादी बहुत है और कौशल युक्त नहीं है तो वह क्या होगा, समस्या उत्पन्न होगा। युवाओं में कार्य क्षमता तो होती है, उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, उनका कौशल विकास नहीं होगा तो नकारात्मक कार्यों में और आंदोलन में रहेंगे, उथल पुथल में। ठीक है, तो क्या हो, आबादी के सही नियोजन और कौशल विकास पर जोर दिया जाए, ये जरूरी है। ठीक है, आबादी बढ़ी गई है तो रोने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो आबादी को संकट नहीं, आबादी को अवसर बनाया जाए। कैसे बनाया जाएगा? नियोजन और कौशल विकास के द्वारा, उस पर जोर दिया जाए। करोड़ों लोग भारत से बाहर हैं, अब बाहर से भेज रहे हैं हमारे यहाँ पैसा, हमारे लोग भारतीय बाहर से भेज रहे हैं ना, और बाहर से जो मनी ऑर्डर हमारे यहाँ आ रहा है तो पूरी दुनिया के लोग अपने देश में जितना भेजते हैं उससे सबसे ज्यादा हमारे लोग हमारे यहाँ भेज रहे हैं। तो ठीक है, आबादी बहुत है, उससे क्या, कौशल विकास करके पूरी दुनिया का दोहन करेंगे और पूरी दुनिया से पैसा कमा के भेजेंगे कहाँ, भारत में। इसलिए चिंता की बात नहीं है, लेकिन संभलने की बात जरूरी है। चिंता की बात नहीं है लेकिन संभलने की जरूरत है। ओके, बाय।